हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू संस्कृत स्टडी सेंटर। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 रुचिरा भाग 3 का 12वां पाठ क रक्षति क रक्षितः। इस पाठ में स्वच्छता व पर्यावरण सुधार के विषय में बताया गया है। रक्षति अर्थात कौन रक्षा करता है और रक्षितः अर्थात जिसकी रक्षा की जाए। चलिए आरंभ करते हैं। ग्रीष्मतौ सायंकाले विद्युदभावे प्रचंड ऊष्मणा पीडितः वैभवः गृहात् निष्क्रमति। ग्रीष्मतौ गर्मियों के समय में, सायंकाले शाम के समय, विद्युत के अभाव में अर्थात बिजली न होने पर, प्रचंड ऊष्मणा तेज गर्मी से, पीड़ित अर्थात दुखी होकर, वैभव नाम का लड़का गृहात् घर से निष्क्रमति निकलता है अर्थात बाहर आता है। गर्मियों के समय में, शाम के समय बिजली न होने पर तेज गर्मी से दुखी होकर वैभव नाम का लड़का घर से निकलता है अर्थात बाहर आता है। वैभव अरे परमिंदर अपि त्वम अपि विद्युत अभावेन पीड़ित बहि आगत। यहाँ पर अपि शुरू में क्वेश्चन के उसमें प्रयोग होता है। अपि क्या, तुम अपि तुम भी विद्युत के अभाव में, बिजली ना होने से दुखी होकर बहि आगत बाहर आए हो। परमिंदर आम हाँ, मित्र एकतः प्रचण्डतापकालः अन्यतश्च विद्युदभावः परं बहिः आगत्य अपि पश्यामि यत् वायुवेगः तु सर्वथा अवरुद्धः। एकतः एक तो प्रचंड तपकाल, एक तो प्रचंड गर्मी, अन्यतश्च च और दूसरा विद्युत अभाव बिजली का अभाव, परंतु बहिः आगत्य अपि बाहर आकर भी, पश्यामि मैं देख रहा हूँ कि वायुवेग जो है, वायुवेग अर्थात हवा, तू तो सर्वथा अवरुद्ध है, सर्वथा ही अर्थात बिल्कुल ही रुकी हुई है। सत्यम एव उक्तम एकतः हाँ मित्र, एक तो प्रचंड गर्मी और दूसरा बिजली का अभाव, परंतु बाहर आकर भी देखता हूँ कि वायु का वेग अर्थात हवा तो बिल्कुल ही रुकी हुई है। सत्यम एव उक्तम, सत्य ही कहा गया है। प्रणीति पवनेन जगत सकलम षष्ठी निखिला चैतन्यमयी क्षणमपि न जीवित्यै अनेन बिना सर्व अतिशयी मूल्य पवनः। सकलम संपूर्ण जगत संसार में, पवनेन वायु के द्वारा ही, प्राणिति जीवित है कि संपूर्ण संसार वायु के द्वारा ही जीवित है। संसार जो है वायु से ही, ये सारा संसार जीवित है। सृष्टि निखिला चेतनमयी, और निखिला संपूर्ण सृष्टि चेतनमयी है, और निखिला संपूर्ण जो सृष्टि है वह क्या है, चेतनमयी है। क्षणम अपि न जीविते अनेन बिना, अनेन इसके बिना, किसके बिना, वायु के बिना क्षण भर भी, न जीवित नहीं रह सकते हैं। सर्व अतिशय मूल्य पवन, और ये अत्यधिक, सर्व अतिशय सबसे अधिक, मूल्यवान पवन वायु है, और ये सबसे अधिक मूल्यवान है हवा। फिर से देखते हैं एक बार। वायु से ही सारा संसार जीवित है, प्राणिति जीवित है। सकलम जगत, ये जो सारा संसार है वायु से ही जीवित है। संपूर्ण सृष्टि, निखिला सृष्टि, संपूर्ण सृष्टि चेतनमयी है अर्थात सजीव है। इस वायु के बिना क्षण भर भी नहीं रहा जा सकता है, और यह सबसे अधिक मूल्यवान है हवा। विनय अरे मित्र शरीरात् न केवलं श्वेत बिंदुः अपितु श्वेत धारा इव प्रसवन्ति। न केवलम अरे मित्र शरीरात शरीर से, न केवल श्वेत बिंदु पसीने की बूंदे, अपितु श्वेत धारा पसीने की जो धारा के समान, प्रसवंती बह रही है। अरे मित्र, शरीर से न केवल पसीने की बूंदे ही नहीं अपितु पसीने की धारा बह रही है, प्रसवंती बह रही है। स्मृति पथामायति शुक्ल महोदय रचितः श्लोक, शुक्ल महोदय के द्वारा रचित श्लोक स्मृति पथम आयति, श्लोक याद आ रहा है।
तप्तई वाता शुक्ल महोदय के द्वारा रचित श्लोक स्मृति पथम आयाति याद आ रहा है। तप्तई वार्ता घातई अवितुम लोकान नभसि मेघः आरक्षति विभागजना इव समय न एव दृश्यन्ते। तप्तई वाता घातई अवितु अर्थात तपती हुई हवा के आघात से, तपती हुई वात हवा के आघात से बचाने के लिए लोकानाम लोगों को नभसि आकाश में मेघा बादल आरक्षी विभाग जना सुरक्षा विभाग के लोगों के द्वारा आरक्षित विभागा सुरक्षा विभाग के जना लोगों के समान समय समय पर नैव नहीं न प्लस यू नहीं दृश्यन्ते दिखाई दे रहे हैं। अर्थात जैसे सुरक्षा विभाग के लोग समय पर दिखाई नहीं देते हैं, उसी तरह से आज आकाश में बादल दिखाई नहीं दे रहे, अर्थात गर्म हवा के आघात से बचाने के लिए। तो तप्तई वाता अर्थात तपती हुई हवा के आघात से बचाने के लिए लोगों को नभसि मेघा आकाश में बादल आरक्षित विभाग जना एवं सुरक्षा विभाग के लोगों की तरह समय पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। परमिंदर आम हाँ अद्य तो वस्तुतः आज तो वास्तव में एवं ही हाँ आज तो वास्तव में ही निदाघ ताप तप्तस्य याति तालु ही शुष्कताम पुंसो भयादि तस्य एव स्वेद जायते वपु। निदाघ ताप तप्तस्य गर्मी से पीड़ित व्यक्ति का याति तालु ही शुष्कता में तालु सूख जाता है, तालु ही शुष्कता में जैसे तालु सूख जाता है। पुंसो भयादि तस्य एव और डरे हुए व्यक्ति की तरह भयादि तस्य एव पुंसो और डरे हुए व्यक्ति की तरह श्वेदवत जायते वपु श्वेद व्यक्ति की तरह पसीने की तरह वपु शरीर जायते हो जाता है। तो इसका अर्थ होगा निदाघ ताप तप्तस्य अर्थात गर्मी से पीड़ित व्यक्ति का तालु सूख जाता है, गर्मी से पीड़ित व्यक्ति का तालु जैसे सूख जाता है। और डरे हुए व्यक्ति भयादि तस्य एव पुंसो और डरे हुए व्यक्ति की तरह पसीने की तरह हो जाता है शरीर वपु शरीर अर्थात जैसे डरा हुआ व्यक्ति शरीर जैसे पसीने पसीने हो जाता है, उसका तालु सूखने लगता है, उसी प्रकार गर्मी से पीड़ित व्यक्ति का तालु भी सूखने लगता है। जोशप मित्राणि हे मित्रों यत्र तत्र बहुभूमिक भवनानां जहाँ तहाँ बहुमंजिला भवनानां भवन भूमिगत मार्गाणां विशेषतः मेट्रो मार्गाणां उपरिगामी सेतूनां इत्यादीनां निर्माणाय वृक्षाः कर्तयन्ते तर्हि अन्यत् किम् अपेक्ष्यते अस्माभिः। मित्राणि हे मित्रों यत्र तत्र जहाँ तहाँ बहुभूमिक भवनानां बहुमंजिला इमारतों के और भूमिगत मार्गाणां और भूमिगत मार्गों के लिए विशेषतः मेट्रो मार्गाणां मेट्रो के मार्ग के लिए ऊपरीगामी सेतूनां ऊपर से जाने वाले पुलों के लिए ऊपर से जाने वाले पुलों के लिए इत्यादि निर्माण के लिए वृक्षों को कर्तयन्ते काटते हैं। तर्हि तो अन्य तो अर्थात किम अपेक्षते और अन्य तो क्या दूसरी तो किम अपेक्षते क्या अपेक्षा अस्माभिः हमसे की जा सकती है। तो मित्रों जहाँ तहाँ बहुमंजिला इमारतों के भूमिगत मार्गों के लिए विशेषतः मेट्रो के मार्ग के लिए
और ऊपर से जाने वाले पुलों के मार्ग इत्यादि के निर्माण के लिए पेड़ काटे जा रहे हैं। तो हम जैसे लोगों से अस्माभि, हम जैसे लोगों से क्या अपेक्षा, अन्यतो किम अपेक्षते, क्या अपेक्षा की जा सकती है। वयम तो विस्मृतवन्तः एव, और वयम और हम तो यह विस्मृतवन्तः एव, ये भूल ही गए, हम तो यह भूल ही गए कि एकेन शुष्क वृक्षेण दाह्यम् आनेन वह्निना न दह्यते तद् वनं सर्व कुपुत्रेण कुलं यथा। वह्निना अग्नि से या अग्नि के द्वारा दाह्यम् आनेन जलते हुए एक शुष्क वृक्षेण एक सूखे हुए वृक्ष के द्वारा तद वनम सर्वम पूरे वन को दह्यते जला दिया जाता है, उसी प्रकार कुपुत्रेण कुपुत्र के द्वारा कुलम, और जैसे कुपुत्र के द्वारा पूरे वंश का, कुलम पूरे वंश का नाश कर दिया जाता है। एक सूखे हुए पेड़ के द्वारा अग्नि के द्वारा जलते हुए, अर्थात अग्नि से जलते हुए पूरा वन जला दिया जाता है, जैसे कुपुत्र पूरे वंश का नाश कर देता है, अर्थात जैसे कुल में एक कुपुत्र पूरे वंश का नाश कर देता है, उसी प्रकार वन में एक सूखा हुआ पेड़ अग्नि से जल जाए तो वह पूरे वन को जला डालता है। परमिंदर आम, हाँ, एतदपि सर्वथा सत्यम, यह तो बिल्कुल ही सत्य है। हाँ, यह तो बिल्कुल ही सच है, सत्य है, सच है। आगच्छन्तु, नदी तीरम गच्छामः, आइए हम नदी के किनारे गच्छामः चलते हैं। तत्र वहाँ चेत कांचित शांतिं प्राप्तुं शक्येम, तत्र वहाँ पर कुछ शांति, कुछ शांति को प्राप्तुं शक्येम, प्राप्त करने में सक्षम होंगे, अर्थात शांति को प्राप्त कर सकेंगे। नदी तीरम गंतु कामा बालाः यत्र तत्र अवकर भंडारम दृष्ट्वा वार्तालां कुर्वन्ति, और नदी के किनारे गंतु काम, जाने के लिए, बालक यत्र तत्र, जहाँ तहाँ, अवकर भंडारम, कचरे के ढेर को, दृष्टवा देखकर, वार्तालापम, बात, कुर्वन्ति, वार्तालाप करते हैं। नदी के किनारे जाने के इच्छुक बालक जहाँ तहाँ कचरे का ढेर देखकर बातचीत करते हैं। जोसेफ है, पश्यन्तु मित्राणि, हे मित्रों, पश्यन्तु देखो, यत्र तत्र प्लास्टिक स्यूतानि अन्यत्र च आकारं प्रक्षिप्तम् अस्ति। पश्यन्तु मित्राणि, हे मित्रों देखो, यत्र तत्र जहाँ तहाँ प्लास्टिक की थैलियाँ, अन्यत्र च आकारम, और दूसरा कचरा भी, अन्यत्र दूसरा, च आकारम कचरा भी, प्रक्षिप्तम् अस्ति फेंका हुआ है। कथ्यते यत् स्वच्छता स्वास्थ्यकरी, परं वयं तु शिक्षिता अपि अशिक्षितः इव आचराम अनेन प्रकारेण। कथ्यते यत्, कहते हैं कि स्वच्छता स्वास्थ्यकरी, स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होती है, परंतु वयम, हम सब, तू तो शिक्षिता अपि, शिक्षित होते हुए भी, अशिक्षित, अनपढ़ की तरह, अशिक्षित अर्थात अनपढ़ की तरह से, इवाचरम, आचरण करते हैं, अनपढ़ की तरह से व्यवहार कर रहे हैं। अनेन प्रकारेण, इस प्रकार से। वैभव गृहाणि तु अस्माभिः नित्यं स्वच्छानि क्रियन्ते, परं किमर्थं स्वपर्यावरणस्य स्वच्छतां प्रति ध्यानं न दीयते। गृहाणि तु अस्माभिः, और घर तो हमारे द्वारा, अस्माभिः हमारे, गृहाणि घर तो, तू तो, अस्माभिः हमारे द्वारा, नित्यम रोज प्रतिदिन, स्वच्छानि साफ, क्रियन्ते किए जाते हैं, परंतु किम अर्थे किए जाते हैं, परंतु किस लिए, स्वपर्यावरण से, अपने पर्यावरण की, स्वच्छता के प्रति, ध्यानम न दियते, ध्यान नहीं देते हैं, परंतु किस कारण से हम अपने पर्यावरण की स्वच्छता की ओर ध्यान नहीं देते हैं। विनय, पश्य, देखो,
उपरति इदानीमपि अवकरः मार्गे क्षिप्यते। पश्य पश्य देखो देखो, उपरति ऊपर से, इदानीमपि अभी इस समय भी, अवकरः कचरे को, मार्गे मार्ग पर, क्षिप्यते फेंका जा रहा है। तो यहाँ पर एक महिला है जो मार्ग पे कचरा फेंक रही है, उसको देखते हुए ये मित्र बात कर रहे हैं आपस में कि देखो देखो, ऊपर से अब भी इस समय भी कचरा मार्ग पर फेंका जा रहा है। आहूय पुकार कर कहते हैं, महोदय महोदया कृपां कुरु मार्गे भ्रमदेभ्य, कृपा करो, कृपां कुरु कृपा करो, मार्गे मार्ग पर, भ्रमदेभ्य घूमने वालों पर, अर्थात महोदया मार्ग पर घूमने वालों पर कृपा करो। एतत् तो सर्वथा अशोभनम, एतत् यह तो सर्वथा बिल्कुल ही, अशोभनम गलत है, बुरा है, बुरा कार्य है, यह तो बिल्कुल ही बुरा कार्य है। कृत्यम कार्य, अशोभनम कृत्यम, ये तो बिल्कुल ही बुरा कार्य है। अस्मत् सदृशेभ्य बाल्येभ्य भवती सदृशै एवं संस्कारादेया, अस्मत् सदृशेभ्य हम जैसे, बाल्येभ्य बालकों को, भवती सदृशै आप जैसी महिलाओं के द्वारा ही, संस्कारादेया संस्कार देया दिए जाएंगे। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं, अस्मत् सदृशेभ्य हम जैसे बालकों को आप जैसी महिलाओं के द्वारा ही संस्कार देया संस्कार दिए जाएंगे। रोजलीन आम पुत्र, हाँ बेटा, सर्वथा सत्यम वदसी, बिल्कुल सही कह रहे हो, सर्वथा सत्यम वदसी, बिल्कुल सही कह रहे हो, क्षम्यता में, मुझे माफ़ कीजिए, इदानीम एवं आगच्छामि, अभी आती हूँ, एवं अब अभी मैं आती हूँ। रोजलीन आगत्य बालैः साकं स्वक्षिप्तम् अवकरं मार्गे विकीर्णम् अन्यद् अवकरं च अपि संगृह्य अवकरकण्डोले पातयति। और रोजलीन आगत्य, रोजलीन आकर, बालैः बालकों के, साकम साथ, स्वक्षिप्तम् अवकरम अपने द्वारा फेंके हुए, अवकरम कचरे को, मार्गे मार्ग पर, विकीर्णम फैले हुए, अन्य अवकरम कचरे को, चापी भी, संग्रह संग्रहित करके, अवकोर कंडोले कचरा पात्र में, पातयति डालती है। और रोजलिन नीचे आकर बालकों के साथ अपने द्वारा फेंका हुआ कचरा, रास्ते में बिखरा हुआ अन्य कचरा भी इकट्ठा करके कचरे पात्र में डालती है। बालाः बाला एवं एव जागरूकतया एव प्रधानमंत्री महोदयानां स्वच्छता अभियानम अपि गतिं प्राप्स्यति। एवं एव इसी प्रकार की जागरूकता से ही प्रधानमंत्री महोदयानां, प्रधानमंत्री महोदय का, स्वच्छता अभियानम अपि स्वच्छता अभियान भी, गति को प्राप्स्यति प्राप्त करेगा, अर्थात पकड़ेगा, अर्थात आगे बढ़ेगा। एवं जागरूकताया इसी प्रकार की जागरूकता से ही प्रधानमंत्री महोदय का स्वच्छता अभियान भी गति पकड़ेगा, अर्थात आगे बढ़ेगा। विनय, पश्य पश्य तत्र धेनु, पश्य पश्य देखो देखो, तत्र धेनु शाकफलानाम् आवरणैः सह प्लास्टिक स्यूताम् अपि खादति। पश्य पश्य देखो, तत्र वहाँ पर, धेनु गाय, शाकफलानाम् आवरणैः सब्जी और फलों के छिलकों के सह साथ, प्लास्टिक स्यूताम् अपि प्लास्टिक की थैलियाँ भी, खादति खा रही है। देखो देखो, वहाँ पर गाय जो है सब्जी और फलों के छिलकों के साथ प्लास्टिक की थैली भी खा रही है। यथा कथनचित निवारणीया एषा, इसको जैसे तैसे, ऐशा इसको, यथा कथनचित जैसे तैसे, निवारणीया इसको रोकना चाहिए, इसको जैसे तैसे रोकना चाहिए।
मार्गे कदलीफलविक्रेतारं दृष्ट्वा बाला कदलीफलानि कृत्वा धेनुम् आह्वयन्ति भोजयन्ति च मार्गात् प्लास्टिकस्यूतानि च अपसार्य पिहिते अवकरकण्डोले क्षिपन्ति। मार्गे और मार्ग में कदली फल विक्रेतारम के फल कदली यानी केले के केलों को बेचने वालों को देखकर दृष्टवा देखकर बाला कदली फलानी केले कृत्वा खरीद कर धेनुम आह्वयन्ति धेनु को बुलाकर च और भोजयंती खिलाता है। मार्गात मार्ग से प्लास्टिक शूतानी प्लास्टिक की थैलियों को च अपसार्य और उठाकर पीहते ढके हुए अवकौर कंडोले कचरे पात्र में शिपंती डालता है फेंकता है अर्थात डालता है। रास्ते में केले बेचने वाले को देखकर बालक केले खरीदकर गाय को बुलाते हैं और उसे खिलाते हैं। च भोजयंती उसे खिलाते हैं भोजन कराते अर्थात खिलाते हैं। और मार्ग से प्लास्टिक की थैलियों को हटाकर अपसार्य हटाकर पीहित ढके हुए कचरा पात्र में डालते हैं। परमिन्दर प्लास्टिकस्य मृत्तिकायां लय अभावात् अस्माकं पर्यावरणस्य कृते महती क्षतिः भवति। प्लास्टिक के मृत्तिकायां मिट्टी में लय भावात लय के अभाव में अर्थात उसमें वह विलय नहीं होती मिट्टी में मिलती नहीं है। अस्माकं हमारे पर्यावरण कृते के लिए महती बहुत बड़ी हानि भवती है। प्लास्टिक के मिट्टी में विलीन होने के अभाव के कारण ही हमारे पर्यावरण के लिए बहुत बड़ी हानि होती है। पूर्व तो कपाशेन चर्माणा लोहेन लाक्षया मृत्तिकाया काष्ठेन वा निर्मितानि वस्तूनि एव प्राप्यन्ते स्म। पूर्व तो पहले तो कपाशेन कपास से चर्माणा चमड़े से लोहेन लोहे से लाक्षया लाख से मृत्तिकाया और मिट्टी से वा अथवा काष्ठेन लकड़ी से निर्मितानि बनी हुई वस्तुएं एवं ही प्राप्यन्ते इसमें प्राप्त होती थी। पहले तो कपास से चमड़े से लोहे से और लाख से मिट्टी से और लकड़ी से बनी हुई वस्तुएं ही प्राप्त होती थी अर्थात मिलती थी। अधुना तत्स्थाने प्लास्टिक निर्मितानि वस्तूनि एव प्राप्यन्ते। अधुना अब इस समय तद स्थाने उसके स्थान पर प्लास्टिक निर्मितानि प्लास्टिक से बनी हुई वस्तुएं एवं ही प्राप्यन्ते प्राप्त होती हैं। किंतु अब इस समय तो सब कुछ जो है प्लास्टिक से बनी हुई वस्तुएं ही प्राप्त होती हैं। वैभव आम हाँ घटीपटिका अन्यानि बहुविधानि पात्राणि कलमेन इत्यादीनि सर्वाणि तु प्लास्टिक निर्मितानि भवन्ति। आम हाँ घटी पट्टिका घड़ी की पट्टी अन्यानि और दूसरे बहुविधानि अनेक प्रकार के पात्राणि पात्र अर्थात बर्तन कलमेन इत्यादीनि कलम आदि सर्वाणि सभी ही वस्तुएं तो प्लास्टिक निर्मितानि प्लास्टिक से बनी हुई भवन्ति होती हैं। वैभव हाँ घड़ी का फीता अन्य प्रकार के बर्तन पेन इत्यादि सब कुछ ही तो प्लास्टिक से बना हुआ होता है। जोसेफ आम हाँ अस्माभिः पितरौ शिक्षकाणां सहयोगेन प्लास्टिकस्य विविधपक्षा विचारणीया। आम हाँ अस्माभिः हमारे द्वारा पितरौ माता पिता के शिक्षकाणां शिक्षकों के सहयोग से प्लास्टिक के विविध पक्ष पर विचार किया जाना चाहिए। हाँ हमारे द्वारा माता पिता से शिक्षकों के सहयोग से प्लास्टिक के विविध पक्षों पर विचार किया जाना चाहिए। पर्यावरण सह पशु अपि रक्षणीया और पर्यावरण के साथ पशुओं की भी रक्षा करनी चाहिए। एवं अलापन्तः सर्वे नदी तीरम प्राप्ता। इसी प्रकार बातचीत करते हुए इसी प्रकार बातचीत करते हुए सर्वे सभी नदी तीरम नदी के किनारे प्राप्त पहुँच गए। और इसी प्रकार बातचीत करते हुए सभी बालक नदी के किनारे पहुँच गए।
नदी जले और नदी के जल में निर्मज्जिता भवन्ति गायन्ति च, और नदी के जल में निर्मज्जिता डूबते हुए अर्थात डुबकी लगाते हुए गायन च और गायन्ति गाने लगते हैं। सुपर्यावरणेन अस्ति जगतः सुस्थितिः सखे जगति जायमानानां संभवः संभवो भुवि। सखे हे मित्र, सुपर्यावरणेन अच्छे पर्यावरण से ही जगत संसार की सुस्थिति अच्छी स्थिति अस्ति है। हे सखे, अच्छे पर्यावरण से ही संसार की सुस्थिति अस्ति अच्छी स्थिति है। जगति जायमाना नाम संभव है, और संसार में जायमाना नाम उत्पन्न होने वाले जीव का संभव जन्म संभवो भूमि भूमि पर जन्म संभव संभव है। अर्थात संसार में ही उत्पन्न होने वाले जीव का जन्म भूमि पर ही अर्थात पृथ्वी पर ही संभव है। अर्थात केवल पृथ्वी पर ही जीवों का जन्म संभव है। तो हे मित्र सखे, हे मित्र अच्छे पर्यावरण से ही संसार की अच्छी स्थिति है। संसार में उत्पन्न होने वाले जीव का जन्म पृथ्वी पर ही संभव है। अर्थात केवल पृथ्वी पर ही जीवों का जन्म संभव है। सर्वे सभी अतीव आनंदप्रद अयम जल विहार है। अतीव आनंदप्रद अत्यधिक आनंद को आनंददायक अयम यह जल विहार है। यह जल विहार अत्यधिक आनंददायक है अर्थात आनंद प्रदान करने वाला है। ये पाठ में आए कठिन शब्दार्थ है। विद्युत भावे बिजली चले जाने पर, प्रचंड ऊष्माणः बहुत गर्मी से, प्रचंड प्लस ऊष्माणः दो शब्द मिलकर बने हुए हैं। निष्क्रामति निकलता है, अवरुद्धः रुका हुआ, श्वेत बिंदुवः पसीने की बूंदें, श्वेत धारा इव पसीने की नदियाँ सी, प्रसवंती बह रही है, निदाघ ताप तप्तस्य ग्रीष्म के ताप से दुखी मनुष्य का, पुंशो भयादि तस्यैव भयभीत मनुष्य के समान, ऊपरी गामी सेतु नाम ऊर्ध्वगामी पुलों के कर्तयंते काटे जा रहे हैं, वही ना आग से दहयते जलाया जाता है, चेत शायद, अवकर भंडारम कूड़े के ढेर को, प्लास्टिक शूतानी प्लास्टिक के थैलियों को, इव च रामः इव प्लस आच रामः के समान व्यवहार करते हैं, क्षिप्यते फेंका जा रहा है, आहूय बुलाकर अर्थात आवाज लगाकर, मार्गे भ्रमतसु रास्ते में चलने वालों पर, देया देने योग्य, विकीर्णम बिखरा हुआ, संग्रह इकट्ठा करके, शाक फलानाम आवरणैः शाक सब्जी, फलानाम फलों के, आवरणैः छिलकों के, सह साथ, पिहिते अवकोर कंडोले ढके हुए अवकोर कंडोले कूड़ेदान में, कपासेन कपास से, चर्माणा चमड़े से, आलापन्तः बात करते हुए। अभ्यास है, यहाँ से अभ्यास कार्य आरंभ होता है। प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखित है, प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखिए। केन पीड़ितः वैभव बहि आगत, किससे पीड़ित होकर वैभव बाहर आया। तो केन की जगह क्या आ जाएगा, प्रचंड ऊष्माणा यानी प्रचंड गर्मी से पीड़ित होकर वैभव घर से बाहर आया था। भवेतेन इत्यादि नाम भवने इत्यादि नाम निर्माणाय के कर्तयन्ते, भवन आदि के निर्माण के लिए के किसको कर्तयन्ते काटते हैं। तो यहाँ पर के की जगह आ जाएगा वृक्षः वृक्षों को, भवन इत्यादि नाम इत्यादि के निर्माण के लिए वृक्षों को काटते हैं। मार्गे किम दृष्ट्वा बालाः परस्परम वार्तालापम कुर्वन्ति, मार्ग में किसको देखकर जो बालक हैं परस्पर वार्तालाप बात कुर्वन्ति कर रहे थे। तो यहाँ पर किम की जगह आ जाएगा अवकर भंडारम, कचरे के ढेर को देखकर आपस में बातचीत कर रहे थे। वयम शिक्षिताः अपि
कथम आचरामः वयम, हम सब शिक्षित होते हुए भी किस प्रकार का आचरण कर रहे हैं। अशिक्षिता इव, तो कथम की जगह आ जाएगा वयम शिक्षिता अपि अशिक्षिता इव आचरामः, हम शिक्षित होते हुए भी अनपढ़ के समान व्यवहार आचरण कर रहे हैं। प्लास्टिकस्य मृत्तिकायां लय अभावात् कस्य कृते महती क्षति भवति, प्लास्टिक के मिट्टी में लय के अभाव के कारण किसका सबसे बड़ी हानि हो रही थी। यानी प्लास्टिक का मिट्टी में लय न होने से किसका सबसे बड़ी हानि हो रही थी, पर्यावरण की सबसे बड़ी हानि हो रही थी। अद्य निदाघताप तप्तस्य किम शुष्कताम याति, आज गर्मी से पीड़ित व्यक्ति की किम क्या शुष्कता को प्राप्त हो रही थी, तालु, गर्मी से क्या सूख रही थी, तालु, तो किम की जगह क्या आ जाएगा, तालु। पूर्ण वाक्य ने उत्तराणी लिखित है, पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखिए। परमिंदर गृहात् बहिः आगत्य किम पश्यति, परमिंदर घर से बाहर आकर क्या देखता है। परमिंदर गृहात् बहिः आगत्य पश्यति यत् वायुवेगः सर्वथा अवरुद्धः अस्ति, परमिंदर घर से बाहर आकर देखता है कि वायु का जो वेग है अर्थात वायु जो है बिल्कुल ही बंद थी, अवरुद्ध थी अर्थात बंद थी। अस्माभिः केषां निर्माणाय वृक्षा कर्तन्ते, हमारे द्वारा किसके निर्माण के लिए वृक्षों को काटा जा रहा है। अस्माभिः, हमारे द्वारा बहुभूमिका भवनानां भूमिगत मार्गाणां विशेषतः मेट्रो मार्गाणां उपरिगामी सेतूनां च निर्माणाय वृक्षा कर्तन्ते, हमारे द्वारा बहुमंजिला भवन बनाने के लिए और भूमिगत मार्गों के लिए, विशेषतः मेट्रो के मार्ग के लिए, ऊपरीगामी और ऊपर जाने वाले सेतु नामे पुलों के लिए और निर्माण के लिए वृक्षों को काटा जा रहा है। विनय रोजलिनम आहूय किम वदति, विनय जो है रोजलिन को आवाज देकर क्या कहता है। विनय वदति यत् महोदय कृपया करो मार्गे भ्रमद्भ्य, विनय कहता है कि महोदया कृपा करके मार्ग पर घूमने वालों पर कृपा करो। एतत् तु सर्वथा, यह तो बिल्कुल ही गलत काम है, कृत्यम कार्य है, बुरा कार्य है। अस्मत् और सदस्य पर, हम जैसे बालेभ्य बालकों के लिए, भवती सदस्य आप जैसे ही संस्कार दे, आप जैसी महिलाओं के द्वारा ही संस्कार दिए जाते हैं। जब वह रोजलिन ऊपर से कचरा फेंक रही थी तो विनय ने उनको ऐसा कहा कि आप जैसी महिलाओं के द्वारा ही हम जैसे बालकों को संस्कार दिए जाने चाहिए। रोजलिन आगत्य किम करोति, रोजलिन आकर किम करोति क्या करती है। रोजलिन आगत्य बालै साकं स्वक्षिप्तम अवकरम, रोजलिन आगत्य आकर बालै बालकों के साकं साथ, स्वक्षिप्तम अवकरम अपने द्वारा फेंका हुआ, अवकरम कचरे को, मार्ग पर, विकीर्णम अन्यद अवकरम और फैले हुए अन्य दूसरे कचरे को भी, और भी संग्रहित करके, उसको इकट्ठा करके, अवकर कंडोले कचरा पात्र में पातयति डालती है। अन्ते जोसेफ पर्यावरण रक्षायै का उपाय बोधयति, अंत में जोसेफ ने पर्यावरण की रक्षा के लिए कौन सा उपाय बताया। अंत में जोसेफ ने पर्यावरण पर्यावरण की रक्षा के लिए उपाय बोधयति, उपाय बताया कि अस्माभिः, हमें, पितरों माता पिता से, शिक्षकाणां और शिक्षकों से, और सहयोगेन और शिक्षकों से सहयोग से, प्लास्टिक के विविध पक्षों पर विचार किया जाना चाहिए, और पर्यावरण के साथ ही पशुओं की भी रक्षा की जानी चाहिए। रेखांकित, तीसरा प्रश्न, रेखांकित पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुते, रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न का निर्माण करिए। ये जो प्रश्न है इनका निर्माण करना है, ये लाइन है, इस पर रेखांकित पद है, इसके आधार पर अपने को यहाँ पर प्रश्न का निर्माण करना। जागरूकतया एवं स्वच्छता अभियानम अपि गतिम प्राप्स्यति, इस प्रकार की जागरूकता से ही स्वच्छता अभियान भी गति को प्राप्त होगा, अर्थात सफल होगा, आगे बढ़ेगा। तो जागरूकतया मतलब किससे, तो यहाँ पर आ जाएगा कया, ठीक है, और यहाँ लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। धेनु शाक फलानाम आवरणै सह प्लास्टिक शूतमपि खादते, इसमें जो गाय है वो सब्जी और फलों के छिलकों के साथ प्लास्टिक की थैलियाँ भी खा रही थी। तो शाक फलान
सर्वे अवकरम संग्रह अवकोर कंडोले पातयंती। अवकोर कंडोले की जगह यहाँ पर कश्मीने भी आ सकता है, कुत्र भी आ सकता है, कि सभी सारे कचरे को संग्रहित करके कचरा पात्र में डालते हैं। तो कश्मीने किस में डालते हैं या कुत्र कहाँ डालते हैं, तो दोनों ही हम लिख सकते हैं। सर्वे अवकरम संग्रह कश्मीने या कुत्र पातयंती, और यहाँ क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। अधुना प्लास्टिक निर्मितानि वस्तुनि प्राय प्राप्यन्ते। इस समय प्लास्टिक से बनी हुई वस्तुएं ही मिलती हैं, तो वस्तुनि की जगह कानी आ जाएगा। तो अधुना प्लास्टिक निर्मितानि कानी प्राय मतलब क्या मिलती हैं, प्राप्यन्ते प्राय मिलती हैं, तो यहाँ क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। सर्वे नदी तीरम प्राप्ता प्रसन्ना भवन्ति। सभी नदी के किनारे पे पहुंचकर प्रसन्न होते हैं, तो नदी तीरम की जगह आ जाएगा कम। सर्वे कम मतलब कहाँ पहुंचकर, कम। प्राप्तः प्रसन्ना भवन्ति, यहाँ क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। चौथा प्रश्न है संधि विच्छेदम पूर्यते। संधि विच्छेद करके ये रिक्तान है, इनको पूरा करना है। ग्रीष्मतौ ग्रीष्म प्लस ऋतु, बहि आगत्य बहि प्लस आगत्य, कांचितः काम प्लस चित, तद्वनम तद तत् प्लस वनम, कलम इत्यादिनी, तो यह आ जाएगा कलम इत्यादिनी। अतीव आनंदप्रद अयम, ये 3 शब्द मिले हुए हैं, अतीव प्लस आनंदप्रद प्लस अयम। अगर यह आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को क्लिक कर दें, तो जिससे तुरंत आपको जब भी नया वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए यार हम करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है विशेषण पदैः सह विशेष्य पदानि योज्यते। विशेषण पद के साथ विशेष्य पद को मिलाइए, योजन करिए। कांचिता, इसका है शांति। स्वच्छानि गृहाणानि, अपने घर को स्वच्छ करना। पीहिते, ढके हुए, तो इसका हो जाएगा अवकोर कंडोले, कचरा पात्र में। स्वच्छता स्वास्थ्यकारी, स्वच्छता जो है लाभकारी होती है, स्वास्थ्यकारी होती है। गच्छन्ति, इसका होगा मित्राणि, कि मित्र जा रहे हैं। अन्यथा, अन्यथा का होगा अवकरम, दूसरा कचरा। महति क्षति, महान मतलब बहुत बड़ी क्षति, हानि। नेक्स्ट प्रश्न है शुद्ध कथनानाम समक्षम आम। शुद्ध कथन के आगे आम लिखना है, आम मतलब हाँ। अशुद्ध कथनानाम समक्ष च न, और जो अशुद्ध गलत कथन है उनके सामने न इति लिखित है, ऐसा लिखिए। प्रचंड ऊष्माणा पीड़िता बाला सायंकाले एकम कृत्वा गृह अभ्यंतरम गता। क्या प्रचंड गर्मी से पीड़ित जो बालक हैं शाम के समय एक एक करके अपने घर के अंदर चले गए थे? नहीं, वो घर से बाहर आए थे, तो ये कथन गलत है, इसलिए यहाँ ना लिखेंगे। मार्गे मित्राणि अवकर भंडारम यत्र तत्र विकीर्ण दृष्ट्वा वार्तालापम कुर्वन्ति। मार्ग में मित्र के द्वारा अवकार भंडारम, कचरे के ढेर को यत्र तत्र यहाँ था फैला हुआ देखकर ही वार्तालाप कुर्वन्ति, वार्तालाप कर रहे थे। हाँ, ये कथन सही है, क्योंकि मार्ग में जो मित्र हैं वह कचरा को इधर उधर फैला हुआ देखकर ही उन्होंने वार्तालाप शुरू करी थी। अस्माभिः पर्यावरण स्वच्छतां प्रति प्राय ध्यानं न दीयते। अस्माभिः हमारे द्वारा पर्यावरण स्वच्छता के प्रति प्राय ध्यान नहीं दिया जाता है। ये ठीक है, हम अपने घरों को तो स्वच्छ कर लेते हैं लेकिन कचरा बाहर फेंक देते हैं। वायु बिना क्षणम अपि जीवितुम न शक्यते। वायु के बिना क्षण भर भी जीवित नहीं रह सकते हैं, जीवित रहने में समर्थ नहीं है, अर्थात जीवित नहीं रह सकते हैं। हाँ, ये कथन सही है। ऑक्सीजन के बिना, हवा के बिना हम क्षण भर भी जीवित नहीं रह सकते, तो यहाँ आम आएगा। रोजलीन अवकरम इतस्ततः प्रक्षेपणात् अवरोधयति बालकान। रोजलीन अवकरम, कचरे को इतस्ततः इधर उधर, प्रक्षेपणात् फेंकर अवरोधयति बालकान, बालकों को रोका नहीं, ये कथन गलत है। यहाँ न आएगा क्योंकि रोजलिन नीचे आती है और फैले हुए कचरे को इकट्ठा करके कचरा पात्र में डालती है। एकेन शुष्क वृक्षेण दह्याम आनेन वनम सुपुत्रेण कुलम इव दह्यते। एकेन, एक सूखे हुए वृक्ष से जलते हुए वन को सुपुत्रेण, सुपुत्र के द्वारा, कुलम कुल को भी दह्यते नष्ट कर दिया जाता है। नहीं, सुपुत्र के द्वारा नहीं, कुपुत्र के द्वारा।
तो यह कथन गलत है, इसलिए यहाँ पर न आएगा। बालकाः धेनु कदली फलानी भोजयंती, बालकाः बालकों ने गाय को कदली फलानी केले भोजयंती खिलाए थे। आम, हाँ यह सही है, बालकों ने केले खरीद कर उसको खिलाए थे गाय को। नदी जले निर्मिजिता बाला प्रसन्ना भवन्ति, नदी के जल में डुबकी लगाकर बालक प्रसन्न हुए थे। हाँ ये कथन भी सही है, इसलिए यहाँ पर आम आएगा। घटनाक्रम अनुसारम लिखते, घटनाक्रम के अनुसार लिखिए। तो पहला है गृहे प्रचंड ऊष्माणाम पीड़ितानि मित्राणि एकैकं कृत्वा गृहात् बहिः आगच्छन्ति, घर में प्रचंड गर्मी से पीड़ित जो मित्र हैं एक एक करके घर से बाहर आ गए, तो 1 नंबर पे यह आएगा। दूसरा इसके पीछे है और ये मैंने नंबर डाल दिए हैं। 4th नंबर पे उपरति अवकरम शेपतुम उद्यताम रोजलीने बालः प्रबोधयन्ति, और ऊपर से अवकरम कचरे को फेंकती हुई उद्यताम रोजलीन उद्यत हुई रोजलीन से बालक प्रबोधयन्ति बालक को कहते हैं, तो इसके पीछे भी है। 2nd नंबर पे आएगा वृक्षाणाम निरंतरम कर्तनेन ऊष्मावर्धनेन स दुखिता बाला नदी तीरम गंतुम प्रवृत्ता भवन्ति, वृक्षों के निरंतर कटने से और गर्मी के बढ़ने से दुखी हुए पीड़ित हुए बालक नदी किनारे गंतुम जाने के लिए प्रवृत्ता भवन्ति प्रवृत्त हुए। और 3रे नंबर पर आएगा मार्गे, मार्ग में यत्र तत्र जहाँ तहाँ फैले हुए विकीर्णम अवकरम फैले हुए कचरे को देखकर पर्यावरण के विषय में चिंतित हुए बाला बालक परस्पर विचारयन्ति विचार करते हैं, तो ये 3रे नंबर पे आएगा। 4th नंबर पर आएगा उपरति अवकरम शेपतुम उद्यताम रोजलीन बाला प्रबोधयन्ति, ऊपर फेंकती हुई कचरे को फेंकती हुई रोजलीन को बाला समझाते हैं। 5th नंबर पे आएगा बालै सह रोजलीना अपि मार्गे विकीर्णम अवकरम यथास्थानम प्रक्षिप्ति, और बालक के साथ रोजलीन भी मार्ग पर फैले हुए कचरे को यथास्थान पर अर्थात कचरे पात्र में प्रक्षिप्ति फेंकती है। तो 5th नंबर पे ये। 6th नंबर पे आएगा शाग फलानाम आवरणैः सह प्लास्टिक स्यूतमपि खादन्ति धेनु बालकाः कदली फलानी भोजयन्ति, सब्जी और फल के छिलकों के साथ प्लास्टिक की थैलियाँ भी खाती हुई धेनु गाय को बालकों ने केले खिलाए। और 7 नंबर पे आएगा प्लास्टिकस्य विविधान पक्षान विचार्यतुम, प्लास्टिक के विविध पक्षों को विचार करने के लिए पर्यावरण के संरक्षण और पशुने इत्यादि न रक्षितुम, और पशुओं की रक्षा के लिए बालक कृत निश्चय भवन्ति, उन्होंने दृढ़ निश्चय किया। पर्यावरण की संरक्षण उसके प्लास्टिक के विविध पक्षों को विचार करते हुए पर्यावरण संरक्षण के लिए और पशुओं की रक्षा के लिए भी कृत निश्चय भवन्ति निश्चय किया। और 8 लास्ट नंबर आएगा अन्ते बाला जल विहारम कृत्वा प्रसिदन्ति, और अंत में बालक जल विहार करके प्रसन्न हुए। हमने पढ़ा क रक्षितः। इस पाठ से संबंधित यदि कोई भी प्रश्न हो तो कृपया कमेंट में लिख के अवश्य पूछें, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब व शेयर करें। धन्यवाद।